सभापति महोदय, मांग संख्या 56 उद्योग मांग संख्या वन एवं पर्यावरण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम ग्रामीण एरिया में है और पूरी पृष्ठभूमि ग्रामीण एरिया की है। एसटी एससी के लोग वहाँ ज़्यादा निवास करते हैं। सभापति महोदय, करौली जिला डांग क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वहाँ सिंचाई के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। युवाओं को रोजगार नहीं मिलने से अपने रास्ते से विचलित होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है सरकार न सरकारी नौकरियां दे रही है और न इस तरह के कोई औद्योगिक क्षेत्र विकास कर रही है, जिससे वहाँ युवाओं में बेरोजगारी फैल रही है और उस बेरोजगारी के कारण युवाओं में बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारी नशे की लत उनमें लग जाती है। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2024-25 के बजट में जो सपने आपने दिखाए वो धरातल पर शून्य, और इसी तरह से आने वाले बजट में भी ऐसी स्थिति मुझे नजर आ रही है। सभापति महोदय, औद्योगिक क्षेत्र में व्यावहारिक प्रतिष्ठानों की भर्तियों में एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। स्वरोजगार उद्योगों में फार्मों, कंपनियों और सोसाइटियों को सरकार अनुदान देती है। उन फर्मों में एसटी एससी के लोगों को रोजगार दिलवाने की आवश्यकता है। औद्योगिक क्षेत्र में एसटी एससी के लोगों के क्रम से 16 व 12% आरक्षण देकर भूखंड दिलवाए जाएं। वंचित लोगों को आगे लाने के लिए विशेष राशि सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, हम देश के बड़े उद्योगपति और बड़े लोगों को तो पैसा देते हैं, अंबानी अडानी जैसे लोगों का ऋण माफ कर देते हैं, पर जो गरीब बेरोजगार है आज देश का, उनके लिए सरकार क्या काम करने जा रही है, ये बात भी हमको ज़हन में रखनी चाहिए और युवाओं को रोजगार से जोड़ना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में रिको की घोषणा हुई थी, पर वो आज तक भी उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, न उसके ज़मीन की अलॉटमेंट हुआ है। उसका क्या कारण रहा ये तो मंत्री महोदय जानते हैं, पर पिछले 2 साल से वहाँ ज़मीन आवंटन नहीं हो पाई है। हमने कई जगह ज़मीन भी वहाँ बताई, पर वो ज़मीन आज तक भी अलॉटमेंट नहीं हुई और न उसका कोई कार्य चालू हुआ है। सभापति महोदय, राजनीतिक राजस्थान के नाम से बड़ा ढिंढोरा प्रदेश में पीटा गया। 35 लाख करोड़ के एमओबी हुए और वो एमओबी क्या क्या उनकी कंपनियां किस श्रेणीवार हुए, ये जनता पूछना चाहती है राजस्थान की, और वो ये जानना चाहती है कि ये कौन कौन से उद्योग हमारे प्रदेश में लगेंगे। सुनने में आया कि 35 लाख करोड़ में से 28 लाख करोड़ तो सोलर के हैं, पर वो सोलर के अलावा भी जो उद्योग एमओबी हुए हैं वो कौन कौन से हैं और वो किन किन क्षेत्रों में लगेंगे और उससे राजस्थान की जनता को क्या लाभ होगा, इस तरह की मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, सोलर के नाम से पश्चिमी राजस्थान में हमारे खेजड़ी का जो वृक्ष है उसको काटा जा रहा है और उसके जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जितने भी ज़िले हैं वहाँ के किसान बहुत चिंता व्यक्त कर रहे हैं। खेजड़ी को वो पूजते भी हैं और खेजड़ी के पौधे को बड़ा प्रदेश में एक क्षेत्रीय वृक्ष के रूप में मानते हैं। तो इस तरह सरकार को खेजड़ी के पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, जैसा कोई ऐसा क्षेत्र चुनना चाहिए सरकार को जहाँ पौधे कम हो और वहीं सोलर के प्लांट लगाए जाएं, पेड़ों को नहीं काटा जाए, ऐसा मेरा मानना है। माननीय सभापति महोदय, करौली जिला पिछड़ा जिला है, इसको ये भारत सरकार ने भी माना है कि करौली जिला पिछड़ा क्षेत्र है। करौली जिले में हमारे यहाँ लोहे का भारी भंडार मिला है और पिछले कई सालों से उस पर शोध हो रहा है। उसमें कम से कम 100-150
किलोमीटर एरिया में होकर लोहे का भारी उस भंडार मिला है, इस्पात का भंडार मिला है। उस पर अगर सरकार जैसे टोडूपुरा, फेलीकपुरा, कोटड़ी, पालमपुर जो आयरन का भंडार मिला है, उसमें सरकार को बड़े उद्योग वहाँ लगाने चाहिए। प्रदेश में रिफाइनरी और लोहा, ये दो ऐसे उद्योग लग सकते हैं जो हमारे प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत ये लोहे का भंडारण कर सकता है। तो वहाँ सरकार को जल्दी से जल्दी कंपनियों से एमओयू करना चाहिए और वहाँ बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने चाहिए। सुना है कि वहाँ कार फैक्ट्री भी वहाँ लगा सकते हैं। वहाँ ज़मीन, सरकारी ज़मीन भी बहुत उपलब्ध है, पर उसमें सरकार की धीमी गति से कार्य हो रहा है, तो उससे बड़ा चिंता का विषय है। उसको जल्दी से जल्दी मंत्री जी चालू कराने की कोशिश करेंगे। मेरा मानना है कि अब मैं वन विभाग की बात करता हूँ। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में माननीय मंत्री जी बैठे हैं। फॉरेस्ट डिपार्ट की आज ये हालत है कि जो प्रदेश के जो माइनिंग ओनर है वो अवैध खनन कर रहे हैं, और गांव का आदमी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर ले आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसकी 2 लाख 3 लाख रुपए की रसीद कटेगी। आए दिन लोगों के फोन आते रहते हैं, और जितना भी माइनिंग हमारे एरिया में हो रहा है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अवैध माइनिंग कर रहे हैं, और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, सब ने उनको छूट दे रखी है। और जो बड़े बड़े लोग हैं 10-10, 20-20 लाख रुपए रोज कमाने वाले ऐसे गलत काम कर रहे हैं, पर उन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मंत्री जी से मेरा आग्रह रहेगा कि ऐसे जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो सरकार का नुकसान कर रही है, अवैध माइनिंग कर रही है, उनको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। और आम ग्रामीण आदमी है जो ट्रैक्टर से पत्थर ले आता है, बजरी ले आता है, उनको नहीं पकड़ा जावे। वो कोई मकान बनाने के लिए रहा है, कोई बाउंड्री बनाने के लिए रहता है, या हमारे गांव में जो सड़कें बन रही है, ग्राम पंचायत सड़क बना रही है, पीडब्ल्यूडी रोड बना रही है, तो वो मोहरम लाती है, उनको पकड़ते हैं और उनकी 2-2, 3-3 लाख रुपए की रसीद करती है। तो एक गाँव का गरीब आदमी 3 लाख रुपए की रसीद, उसका ट्रैक्टर जब्त हो जाता है, उस पर क्या बीतती है। आप उन लोगों को पकड़िए जो 20-20, 30-30 लाख रुपए पर डे कमा रहे हैं और अवैध माइनिंग से कमा रहे। वो दफ्तरों में उनको कुर्सियां मिलती है, बिठाते हैं अधिकारी, उनसे प्रेम से बात करते हैं और आम आदमी को परेशान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन रहेगा, जिस तरह से बजरी का कई हमारे 2-3 जगह बजरी का खनन हो रहा है, तो बजरी खनन जो वो लोग कर रहे हैं तस्कर, उनको तो नहीं पकड़ते, और ग्रामीण आदमी कोई ले आता है तो उसको पकड़ लेते हैं। तो इस तरह की रोज सैकड़ों शिकायतें आती हैं। 3-3 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए की रसीद काटी जाती है, और वो लोग बेचारे किस तरह से परेशान होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस तरह का जो भ्रष्टाचार है इसको रोका जावे और आम आदमी को परेशान नहीं किया जावे। माननीय सभापति महोदय, श्री विक्रम बंसीवाल।